नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनाएंगे आपको ईमानदारी, लगन, मेहनत का एक ऐसा किस्सा जो आपके अंदर जोश, जुनून और जज्बात भर देगा। एक समय की बात है, बहुत समय पहले एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसके 4 पुत्र थे। चारों बड़े निकम्मे अय्याश किस्म के थे। चारों दिन भर काम का को एक दूसरे पर थोपते रहते थे। तब बूढ़े को इनकी चिंता सताने लगी और उसने एक युक्ति सोची। उसके पश्चात उसने अपने सभी लड़कों को बुलाया और कहा, बेटा, ऐसे घूमते फिरते रहने से, एक दूसरे पर काम को थोपते रहने से ज़िंदगी में आगे कैसे गुजारा होगा। अब तक तो मैं तुम्हारी देखरेख करते आया हूँ। तब बूढ़े आदमी ने कहा कि हमारे खेत में खजाना दफनाया हुआ है, जो तुम सब आपस में चारों बांट लेना। इतना कहते ही बूढ़ा आदमी चल बसा और स्वर्गवासी हो गया। तब चारों में एक बात दिमाग में कौंधी कि आखिर खेत में किस जगह सोना गड़ा हुआ है, ये तो नहीं बताया बाबूजी ने। तब चारों औजार लेकर खेत की तरफ निकल पड़ी और खेत की खुदाई चालू कर दी। खोदते खोदते उन्होंने सारा अपना 2 हेक्टेयर का खेत खोद डाला। लगभग 10-15 दिन खोदने के बाद भी उन्हें कहीं भी खजाना नहीं मिला और वे थक हार कर हताश होकर अपने घर लौट आते। रोज शाम को, रोज सुबह जाते। इस तरह चलता रहा। अब कुछ दिनों बाद खेत तैयार हो चुका था फसल बोने के लिए। तब एक आदमी ने देखा, अरे ये निकम्मे ने तो अपने बड़े मेहनत से खेत को तैयार कर लिया। तब उस बूढ़े आदमी ने उन चारों को कहा कि तुम्हारे बाबूजी तो नहीं रहे, अब तुम्हें मैं बताता हूँ तुम्हारा जीवन यापन कैसे होगा। इसलिए तुम इस खेत में फसल की बिजाई कर दो और वर्षा होने पर तुम्हारा फसल उपज जाएगी। यह बात उन चारों को अच्छी लगी और उन्होंने अपने खेत में, सूखे खेत में फसल बोना प्रारंभ कर दिया। तब समय बीतने के बाद खूब जोरदार और अच्छी बारिश हुई। अच्छी बारिश होने के बाद खेत में उनकी मेहनत के अंकुर फूटने लगे। तत्पश्चात उनकी फसल खेत में लहलहा उठी और वो चारों इसे देखकर बहुत खुश हुए। और इसके बाद वे लगातार फसल की सेवा करते रहते, कभी खाद, कभी पानी, इस प्रकार प्रयोजन करते रहते हैं। और एक समय आने के बाद उनकी फसल पकने को तैयार थी और फसल पककर तैयार हो चुकी थी और उन्हें फसल से बम्फर और बहुत खूब उत्पादन हुआ। इसके बाद चारों बहुत खुशी थे और उन्हें अपने पिताजी की दी हुई ये सीख का आज ज्ञान हुआ कि सच्चा हुआ गड़ा खजाना तो ये था। फिर वे अपनी उपज को मंडी ले जाते हैं और बेचकर उससे धन कमाते हैं और तत्पश्चात चारों आपस में बांट लेते हैं। और ऐसे ही अब वो हर साल, हर बार अपना खेत में फसल बोते और मेहनत करते। हर बार उनको खूब उत्पादन होता
खूब अच्छे से वो जीवन यापन करने लगे। इस प्रकार वो खुशी हाल जीवन अपना व्यतीत करने लगे। अतः बच्चों, हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि सच्ची लगन, मेहनत और ईमानदारी से किया गया कार्य कभी विफल नहीं जाता। जीवन में ईमानदार बनने के लिए साहस करो और कभी भी मेहनत करने से कतराओ मत। धन्यवाद दोस्तों।